गाइस वेलकम टू कोड एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम हमारी फॉर्चून डिसाइडर 75 सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है मिसिंग नंबर। तुम बोलोगे भाई ये क्या इजी क्वेश्चन है, ये तो मैं ऐसे ही चुटकियों में कर दूंगा। बट अगर तुम इसको ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ओ ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अलावा कर रहे हो तो तुमको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम इंटरव्यू में फंसने वाले हो। इस क्वेश्चन का नाम है मिसिंग नंबर। इस क्वेश्चन में हमको एक एरे दिया गया है, राइट। इस एरे को अगर हम सही तरीके से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0 1 3, राइट। बट ये होना क्या चाहिए, 0 1 2 होना चाहिए। तो 2 मिसिंग नंबर है, तो 2 को एज आंसर हमने रिटर्न कर दिया, राइट। सो ये क्वेश्चन हमको पूछा गया है अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट में, और इन कंपनीज में ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, ये उसकी वजह यही चीज़ है। सो हमारा एरे लेते हैं और तुमको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। सपोज ये हमारा एरे है 4012, राइट। इसमें से हमको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तुम्हारे मन में, मेरे मन में, हम सभी के मन में सबसे पहली अप्रोच क्या आएगी, सबको पता है कि हम एरे को कर देंगे सॉर्ट करने के बाद हमारा एरे क्या हो जाएगा, 0 1 2 4 हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम उसकी इंडेक्सिंग कर लेंगे, राइट। हम चलाएंगे एक फॉर लूप चलाते हो क्या चेक करेंगे, हमारा आई और हमारा एलिमेंट अगर इक्वल है तो आगे बढ़ो, आई और एलिमेंट इक्वल है आगे बढ़ो, आई और एलिमेंट इक्वल है आगे बढ़ो। यहाँ पे हमारा आई और हमारा एलिमेंट मतलब कि इंडेक्स और एलिमेंट अलग है, तो इंडेक्स को एज अ आंसर हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बट सॉर्टिंग के लिए हमने लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ली एंड एक बार हमने लूप चलाया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन हो जाएगी, टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन लॉग एन, और ये ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक अप्रोच आएगा हमारे दिमाग में, क्या भाई क्यों ना इन एलिमेंट्स को हम कहीं स्टोर कर ले। सो हमको एक कंटेनर लेना पड़ेगा जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को स्टोर कर सके। बट अगर एलिमेंट्स डुप्लीकेट रहे तो फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। सो हमको ऐसा कंटेनर लेना पड़ेगा जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को भी मैनेज कर सके। तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को मैनेज करने वाला कंटेनर मतलब कि यूनिक एलिमेंट स्टोर करने वाला कंटेनर कौन सा होता है, हमारा सेट होता है, जिसके अंदर यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं, ठीक है। तो हमने एक सेट ले लिया, ये सभी एलिमेंट्स को हमने डाल दिया सेट में 4012, ठीक है। उसके बाद हम चलाएंगे एक फॉर लूप आई से लेके एन तक और चेक करते जाएंगे वो ith एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। 0 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, अभी 3 प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है ना। तो उसी इंडेक्स को मतलब कि 3 को एज अ आंसर हम कर देंगे रिटर्न। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ओ ऑफ एन, मतलब कि हमने इम्प्रूव तो कर दिया है बट इसमें हमने स्पेस यूज़ किया है, तो इसको हमको ऑप्टिमाइज तो करना पड़ेगा। इंटरव्यू बोलेगा भाई अभी तो तेरा असली खेल स्टार्ट हुआ है, अब इसको ऑप्टिमाइज करके बताना। सो तुमको इसको और ऑप्टिमाइज करके बताना पड़ेगा, राइट। हमारा एरे क्या था, 4012। क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, 0 to n एलिमेंट्स है एरे में, ठीक है, 0 to n। अब ये n क्या है, n मतलब एरे की लेंथ मतलब कि 4, राइट। तो 0 to n एलिमेंट्स है मतलब एरे में जितने भी एलिमेंट्स है उनमें से सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होगा पता है, n ही हो सकता है, क्योंकि ये हमको डिफाइंड है, राइट। ये चीज़ को दिमाग में स्टोर कर लेना। दूसरी बात हमने 6th क्लास में पढ़ी थी कि 0 to n नंबर्स का अगर हमको टोटल निकालना है ना जगह पे, मतलब कि O of 1 कांस्टेंट टाइम में, सो हमारे पास एक फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। सो हमारा n कितना है, यहाँ पे 4 है, सो उसी से हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। ये थी हमारी दूसरी चीज़, ये हमारी थी पहली चीज़। तीसरी चीज़ और एक तुमको मैं बता देता हूँ, थर्ड चीज़, ये अगर x है एंड ये y है और तुमको ना y को ना x की तरह बनाना है, राइट। तो y के अंदर क्या कमी है, ये पार्ट की कमी है, राइट। सो ये कैसे निकालोगे, z वाला पार्ट इसको अज्यूम कर लेंगे z, तो ये निकालोगे कैसे, x में से y को माइनस कर दोगे। सो ये प्रिंसिपल भी हम यूज़ करने वाले हैं। सो सब रखते हैं बाजू में और हमारा इटरेशन करते हैं स्टार्ट। हमारा एरे क्या था, 4012, ठीक है। n कितना है, 4 है। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल, मतलब कि 0 to n का टोटल कितना होता है। 0 to n का टोटल होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा ये।
इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको है ना हमारा x पता चला, जो कि हमारे टोटल एलिमेंट्स का 0 to n का मतलब 0 to 4 का टोटल पता चला हमको, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे y मतलब एरे के एलिमेंट्स का टोटल, तो ये 4 + 1 5 + 2 7, ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब हमको z फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे 10 - 7 मतलब कि 3 आ जाएगा, राइट। एंड यही 3 तो मिसिंग था ना y को x की तरह बनाने में, सो यही 3 को एज अ आंसर हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, बट इसके अंदर है ना एक बहुत बड़ा डाउट है जो किसी ने भी कवर नहीं किया, जो मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। हमारा एरे क्या है 4 0 1 2, राइट। तुमने देखा कि 0 to n एलिमेंट्स है, 0 to n एलिमेंट्स मतलब 0 1 2 3 4, क्योंकि ये n = 4 है। सो ये बोलोगे भाई 4 एलिमेंट्स है ना, तो इनका टोटल तो 6 ही होगा, राइट। बट तुमने ये चीज़ को है ना इग्नोर कर दिया, भले ही वो गलत जगह पे हो, यहाँ पे मतलब कि 4 0 1 2 में हो, भले ही इसको सॉर्ट करने के बाद वो इधर आ जाए, लेकिन वो यहाँ से निकालना पड़ेगा हमको, यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जगह तो फिक्स है। मतलब कि अगर 3 एलिमेंट्स है हमारे एरे में n = 3 है, राइट। तो ये 0 1 2 3, राइट, ये जगह फिक्स है, ये जगह हमको बताई गई है क्या फिक्स है, ये जगह हिल नहीं सकती, ये एलिमेंट हिल नहीं सकता। तो हमने एक्चुअली में हमारे क्वेश्चन में किया क्या है ये मैं तुमको बताता हूँ। हमारे क्वेश्चन में 3 मिसिंग था ना, तो हमने क्या किया पता है क्या, सबसे पहले ना इन एलिमेंट्स का टोटल निकाला। ये देखो इन एलिमेंट्स का टोटल, ये था हमारा y जो कि था 7। उसके बाद हमने क्या किया, ये टोटल एरे का टोटल निकाला जो कि हमारा x था 10। उसके बाद हमने क्या किया कि हमको ये मिसिंग जगह फाइंड आउट करनी थी ना, तो हमने x में से y माइनस किया, तो ये हमारी मिसिंग जगह हमने फाइंड आउट कर ली। एंड इसी तरीके से ये प्रॉब्लम करता है वर्क, एंड इसको हमने सॉल्व किया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहेगी O ऑफ 1, क्योंकि हमने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं की है, ठीक है। इसके कोड के बारे में तुमको बता देता हूँ। सबसे पहले इंट रहेगा एंड तुम्हारा रहेगा क्या था ये, डुप्लीकेट एलिमेंट, सॉरी मिसिंग नंबर रहेगा, मिसिंग नंबर, एंड इसका n एरे दिया रहेगा हमको, ठीक है, एरे दिया रहेगा। हम n निकालेंगे एरे डॉट लेन करके सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूले में हम क्या दें, हमारा एक्सपेक्टेड सम, एक्सपेक्टेड मतलब कि हमारा 0 to n का पूरा वाला सम, मतलब कि हमारा x, ठीक है, ये रहेगा n × n+1/2, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा करंट सम आएगा, मतलब कि हमारे एरे का करंट सम जो है उसको हम फिलहाल 0 ले लेंगे और एक फॉर लूप लगाएंगे, और हम वो करंट सम में ना चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे, ये सब खत्म होने के बाद हमारा एक्सपेक्टेड सम माइनस हमारा करंट सम, ठीक है। हमको लीड कोड पे बताया गया है कि 0 to n नंबर्स फाइंड आउट करने, बट GFG पे बताया गया है, GFG पे क्या बताया गया है पता है, 1 to n नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 1 to n। सो इस क्वेश्चन को हम डील करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे तुमको बताता हूँ। देखो 0 to n बोला है लीड कोड पे, राइट। GFG पे क्या बोला है 1 to n, ये GFG पे बोला है, ये लीड कोड पे बोला है। सो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का, राइट। सो ज़्यादा सोचो मत, तुम जब n निकालोगे ना एरे डॉट लेंथ की, उसमें +1 कर दो, इससे ना ये चीज़ मैनेज हो जाएगी। मैनेज कैसे हो जाएगी, मतलब कि जब हमको 0 to n एलिमेंट्स दिए होते हैं तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं n, ठीक है। और जब हमको 1 to n एलिमेंट्स दिए होते हैं ना, तो टोटल हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना n-1, क्योंकि यहाँ पे हमको 0 नहीं मिल रहा है ना, तो एक एलिमेंट कम हो गया, तो n-1 है एलिमेंट्स है ना हमारे पास। सो ये n-1 को हमको अगर n बनाना है तो इसमें +1 ऐड करना पड़ेगा ना, यही लॉजिक है इसके पीछे। और दूसरी बात ये कि GFG पे ना एरे की लेंथ है ना बहुत लंबी लंबी है, तो जब भी तुम जो भी चीज़ लोगे ना उसको लॉन्ग में लो, एंड लास्ट में जब आंसर को रिटर्न करोगे ना तो उसको इंट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देना, इससे तुम्हारा सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, थैंक यू, बाय।